औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। तो हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, और इसी पार्ट को सॉल्व करते हुए हम थोड़ा सा साथ में एक्सप्लेन भी कर देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट का जो मैट्रिक्स है उसको मैं लिख देता हूँ। तो थर्ड पार्ट में जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका नाम रखा है जी उसका नाम रखा गया है मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 4 -3 और -1 2। तो हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ए, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं इसी तरह ए लिख के, उसके ऊपर छोटा सा हम इस तरह पावर में डाल देंगे -1। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए का इनवर्स। और ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और फिर साथ में इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डी जे। तो ए डी जे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा, जी वाला मैट्रिक्स ए। तो अब क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम रखा गया है सी, तो इसलिए जब हम सी का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सी में, नहीं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे ए है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सी का इन्वर्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा सी इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सी का डिटर्मिनेंट और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी। तो अब क्या करते हैं, हम बारी बारी इसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड इनवर्सेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इफ़ दे एग्जिस्ट। तो आपने एक बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है कि जब ए का जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट आए, यानी कि ये जीरो ना आए। इसी तरह अगर यहाँ पे हम सी की बात करें तो इसका मैट्रिक्स सी का इनवर्स सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा कि जब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल ना आए, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे सी का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा जीरो, तो जीरो से डिवीजन क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फिर ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात भी याद रखनी है कि किसी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो असल में क्या होता है, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो जब आप इसके इन्वर्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन के लिए पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, और अगर वो जीरो ना हुआ तो फिर हम एडजॉइंट भी फाइंड करके यहाँ पुट करके हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। और अगर ये हमारे पास जीरो आ गया तो फिर हम कहेंगे कि सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं सी का इन्वर्स। तो उसके लिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम सी को पहले इसी तरह से दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इक्वल टू 4 -3 -1 और 2। उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट, तो दोनों तरफ हम लगा देंगे स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे भी सी के आगे पीछे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये बन जाएगा 4 -3 -1 और 2। तो जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे राइट साइड पे, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने डिटर्मिनेंट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, जो मैन डायगनल है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इंट्रीज को। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 × 2। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे खुद से माइनस का साइन, और यहाँ पे जो माइनर डायगनल है ये वाला, इन इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 × -3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -3 विच इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि हमारे पास सी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि 0 नहीं आया, इट्स मीन के इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम अब फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए अभी हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे उसका पहले फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, क्योंकि इन्वर्स के फार्मूला में हमें चाहिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए और हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए क्या काम करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स को, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है, तो पहले इसको इसी तरह से लिख देंगे। सी हमारे पास क्या है, 4 -3 -1 और 2। उसके बाद क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के दोनों तरफ क्या लिख देंगे, ए डी जे, यानी एडजॉइंट ऑफ सी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए डी जे यानी एडजॉइंट ऑफ 4 -3 -1 और 2।
जब इसका एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैन डायगोनल होता है इनकी हम चेंज कर देते हैं जगह। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 4 की जगह लिखते हैं 2 को और 2 की जगह लिखते हैं 4 को। और जो हमारे पास माइनर डायगोनल है इनकी हम चेंज कर देते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पे -3 था, अभी भी लिख देता हूँ +3। यहाँ -1 था, अभी इसको +1 या जस्ट 1 लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ तक हमने सी का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे इसका इनवर्स। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है इनवर्स का, तो वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा से भी उसको लिख देता हूँ। ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम देखें तो सी का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाई सी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी का इनवर्स 1 अवर सी का डिटर्मिनेंट, तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड किया था, ये हमारे पास आ गया 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 को इन तमाम इंटीज के नीचे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5 और आखिर में आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है किसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं, तो मैं यहाँ पे पहले उन मैट्रिसेस को लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका जो एक मैट्रिक्स है वो है हमारे पास मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 2, 0, -3 और 1। इसी तरह से हमें उसने दिया है मैट्रिक्स बी जो कि हमारे पास इसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 1, -1, -1 और 3। तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने फाइंड करना है ए बी। दूसरी बात यह है कि उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है बी ए। और थर्ड नंबर पे उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए का इनवर्स और फिर बी का इनवर्स। और इसी के साथ उसने ये कहा है कि आपने ये बात शो करनी है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। और साथ में आपने ये चीज़ भी शो कर देनी है कि बी ए होल इनवर्स ये इक्वल होता है हमारे पास ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। तो सोल्यूशन में हम ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पे आ गया बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं मैट्रिक्स ए की जो हमारे पास है 2, 0, -3, 1। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम मैट्रिक्स बी की जो कि हमारे पास इक्वल है 1, -1, -1 और 3। अब मैं ऐसे करता हूँ कि जल्दी से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर्स में डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैं जस्ट यहाँ पे ए बी का लिख देता हूँ आंसर। हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया ए बी, यानी हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। इसी तरह से बी ए आपने खुद फाइंड आउट करना है, वहाँ पे जस्ट आपने बी को पहले लेना है और ए को आपने बाद में लेना है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने ए का इनवर्स भी फाइंड करना है और बी का इनवर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए का इनवर्स। तो हमारे पास जो इनवर्स का फार्मूला है मैं दोबारा से लिखता हूँ, हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल है 1 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए पहले मैं फाइंड करूंगा ए का डिटर्मिनेंट। तो जब मैंने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू के आगे पीछे स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, -3, 1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को इसके यहाँ लेके यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन। तो माइनस के बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इट्स मीन कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ये आ गया 2। अब फाइंड करेंगे हम ए का एडजॉइंट। तो ए का एडजॉइंट में यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। जब ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। और जहाँ पे जो माइनर डायगोनल है इनके चेंज कर देंगे हम साइंस। तो यहाँ पे 0 था तो अभी 0 0 ही रहेगा, इसका साइन ज़ाहिर है कोई साइन नहीं होता। तो इधर -3 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे जब ए का इनवर्स। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, 0, 3, 2। तो इधर तक हमने क्या किया, ए का इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है बी का इनवर्स। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे फाइंड आउट करके पुट कर देता हूँ। तो जब आप फाइंड करेंगे बी का डिटर्मिनेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा
3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। और जब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 1 और 1, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी एडजॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। आप पिछली वीडियोस में डिटेल से जाके इस मेथड को चेक भी कर सकते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी का इन्वर्स। तो जब बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे हम उसके एडजॉइंट की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू एडजॉइंट की जगह आ जाएगा 3 1 1 और 2। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया ए का डिटर्मिनेंट इन्वर्स और यहाँ हमने फाइंड कर लिया बी का इन्वर्स। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड करना है ए बी होल इन्वर्स विच इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है, इसलिए हम पहले ए बी का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, फिर ए बी का फाइंड करेंगे इन्वर्स। तो नेक्स्ट पेज पे हम पहले लिखते हैं फार्मूला। तो जब हमें फाइंड करना है ए बी का होल इन्वर्स, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट और साथ में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ ए बी को, ताकि थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए। हमने फर्स्ट पार्ट में जो ए बी फाइंड किया था वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो इक्वल -2 -4 और 6 के। अब पहले फाइंड करेंगे हम ए बी का डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए हम इस ए बी के दोनों तरफ लगा देंगे पहले स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे आ जाएंगी स्ट्रेट लाइंस। अब इन मैन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 × 6 माइनस, इनको आपस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 × -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 - 8 विच इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास जो ए बी का आ गया डिटर्मिनेंट वो आ गया 4। अब हम फाइंड करते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो ए बी का एडजॉइंट में यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करके लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ए बी ये है। जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों की चेंज करेंगे जगह, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन दोनों के जब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ +2 और यहाँ पे +4 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड कर लेते हैं ए बी का इन्वर्स। तो ए बी के इन्वर्स के लिए हम यहाँ पे इसके लिखते हैं दोबारा से फार्मूला। तो ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया फार्मूला, यहाँ पे जस्ट हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो उसकी जगह पुट कर देते हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी की, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2 6 2 4 और 2 के। अब इस तरह करते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने ये काम करना है कि क्योंकि हमने ये चीज़ शो करनी है, हमने ये बताना है कि ए बी होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो यहाँ तक हमने ए बी होल इन्वर्स फाइंड कर लिया और हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बी के इन्वर्स की और ब्रैकेट लगा के, और इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा मैं ए के इन्वर्स की। तो जो हमारे पास बी इन्वर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 1 1 और 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3 1 1 और 1। और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए के इन्वर्स की। तो ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1032। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 103 और 2। नेक्स्ट स्टेप में जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह करते हैं कि इस 1/2 को पहले से हम इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 1 1 1 और जहाँ पे आ जाएगा 103 और 2। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से। तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 3। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 × 0 0 प्लस 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह से यहाँ से 1 × 0 विच इज इक्वल टू 0 और 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इनको जब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 1/4 इंटू 6 2 4 2। तो ये हमने क्या फाइंड किया, यहाँ तक हमने फाइंड किया बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब आगे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो इसी तरह से आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप बड़ी आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जस्ट आपने क्या शो करना है, बी ए होल इन्वर्स और विच इज़ इक्वल टू
ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, तो उसके लिए आप पहले बी ए फाइंड करेंगे, फिर इस तरह से आप ए इन्वर्स बी इन्वर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपके पास इक्वल आ जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें तो इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी की वैल्यूज चेंज हैं, बाकी सारे का सारा मेथड उसी तरह से होगा। तो आप खुद अपने तौर पे क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6।